हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। आज का टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल का आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके पहले यानी कि आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और यूनिट 1 का भाषा और विज्ञान, इसका भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है इस चैनल पर। आप जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर एक दिन कहानी मिलेगी आपको और एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में अज्ञेय, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं हैं। आंगन के पार द्वार, बी इतने पास सपने, सी नदी पर बांक की छाया, डी कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां। इसमें से कौन कौन अज्ञेय की रचना है सो पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कौन कौन है। आंगन के पार द्वार और नदी पर बांक की छाया, यह है अज्ञेय का, यानी कि ऑप्शन डी। और इतने पास अपने ये आपका शमशेर बहादुर सिंह का है। और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रघुवीर सहाय का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कि इतने पास अपने, ये किसका है तो शमशेर बहादुर सिंह का। और कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां किसका है तो रघुवीर सहाय का। आंगन का के पार द्वार कब लिखा गया है तो 1961 में लिखा गया है। नदी पर बांक की छाया कब लिखा गया है तो 1981 में लिखा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम। कमायनी में टोटल कितने सर्ग हैं तो 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। सही अनुक्रम, इसका सही अनुक्रम पूछ रहा है कि पहले कौन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ए स्वप्न, बी संघर्ष, सी निर्वेद, डी दर्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका कर्म सही है, यानी स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन हो जाएगा। इसका सारा 15 सर्ग कौन कौन है तो जान लेते हैं हम लोग। चिंता, आशा, कर्म। चिंता से स्टार्टिंग होता है, याद रखिएगा। कमायनी का जो सर्ग है चिंता से स्टार्टिंग होता है और आनंद में जाकर खत्म होता है। अंतिम है आनंद से। देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईश्वरिया, इड्डा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग कमायनी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? पूर्वा, उर्वशी, ओशिनरी, महर्षि च्यवन का। तो किसका है? तो उर्वशी का है। यह कथन किसका है? उर्वशी किसका है तो दिनकर का। उर्वशी का कविता किसका है, काव्य तो दिनकर का है। ठीक है, ये पंक्ति दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, एक तरफ पंक्ति दिया हुआ है और एक तरफ लेखक दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। ये मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। क्या कह रहा है? मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। तो ये किसका हो जाएगा तो ये रामधारी सिंह दिनकर का होगा। इस देश को हे दिन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये किसका है तो मैथिली शरण गुप्त का है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है दीर्घ जल का। ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का कर्म भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। ये महादेवी वर्मा का है। यानी 1 का 4, 1 का 4, बी का 1। ऑप्शन किस में है तो 4 नंबर में है। आंसर मेरा 4 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सुमिलित करना है, ठीक है। पांचवा, सूची 1 सूची 2 को से सुमिलित करें, ठीक है। तो सूची 1 दिया है एक तरफ सूची 2, उसी तरह मैंने यानी कि एक तरफ पंक्ति और एक तरफ लेखक। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। क्या कह रहा है कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। तो किसका हो जाएगा? ये जयशंकर प्रसाद का ही है, ठीक है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये सुमित्रा नंदन पंत का पंक्ति है। दिन 12 वर्षों में घुड़े के भी सुने गए हैं फिरते। ये मिथिली शरण गुप्त का है। और तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है, ये महादेवी वर्मा का है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन मेरा राइट होगा। 1 का 1, 2 का 3 यानी डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। कविता है सतपुड़ा के घने जंगल। ये किसका है? तो सबसे पहले किसका है? तो धूमिल का है। हाँ, कहते उपयुक्त काव्य पंक्तियों को का आशय है, ये जंगल घना और भयावह है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, जहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है, यह जंगल केवल योगी यात्रियों के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बलारून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवाचकी का बंद हुआ करदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवाचकी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा गया जाता है। तो सबसे पहले ये पंक्ति किसका है? तो उर्वशी से पंक्ति लिया गया है। उर्वशी किसका है? तो दिनकर का है, ठीक है। इतना याद रखिए। अब पंक्ति का चकवाचकी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। तो ये नागार्जुन का कविता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कवि प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भो में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है। एक कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। बी, भौहों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। सी, भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। डी, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी और डी राइट आंसर है। इसका ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा, सी और डी। ये पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है? नहीं। तो ए किसान, बी विकट भट्ट सही है, ए भी है। केसों की कथा, ए भी है। राष्ट्रीय भारती गलत है।
भारत भारती है इसका, राष्ट्र भारती इसका नहीं है, रॉन्ग यही होगा, आंसर हो जाएगा राष्ट्र भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, राम रावण के युद्ध को युपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है। बी अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया है। सी संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। डी देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, फिर विकल्प है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। ये स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संभल चाहती है। बी अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। सी अपनी यात्रा के तिमिराच्छन हो जाने के की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। डी स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 11 नंबर का सही हो जाएगा बी और डी, यानी अपनी सीमित दुनिया के घेरों को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। और डी इस स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है, यानी बी और डी ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं है। ए छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। बी छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। सी छायावाद में रचना अनुयुक्ति पद्धति पर नहीं की जाती। डी व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सही कौन कौन है? तो एक ए और बी, यानी इसका सही विकल्प ए और बी हो जाएगा आंसर ए का। नेक्स्ट 13 नंबर, डूब बची लक्ष्मी पानी में सती आग में पेट जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा सहे सभी कर बैठ विधि से चलता रहे विधान उपयुक्त काय पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? तो स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है। स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। डी स्त्री अपने दुख को उत्सव धर्मी बनाना चाहती है। ठीक है, तो इसका ये सबसे पहले ये पंक्ति किसका है? तो गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, और इसमें काय पंक्तियों में स्त्री के किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? तो स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, निरख सखी एक खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य है। ठीक है, गीत से संबंधित तथ्य ये, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है इसलिए उनकी आंखों के प्रति खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, ये राइट सही है। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है इसलिए कामदेव डर कर भाग गया, गलत, डर कर भागता नहीं है। सी उन्होंने मेरा 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 ध्यान किया और मुस्कुराए इसलिए यहाँ कमल खिल उठे, सही। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है, गलत, आने की ये सही है और सी सही है। तो विकल्प में ए और सी बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 15 का हो जाएगा,
क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त का पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो ए मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे। तो ये किसका है? तो हरिओद का है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निर्वृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, डी काम का गठित बताया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनुष्य श्रद्धा और ईडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईडा से सरलता से लग जाता है। कमायनी, कमायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो कमायनी किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन मुक्ति बोध, प्रेम शंकर। तो इस आसान क्वेश्चन था किसका है कमायनी? तो जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, छायावाद के बारे में सही कथन है। ए, छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। गलत, विरोध था। बी, रीतिकालीन अतिशय सिंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। तो गलत। सी, छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। सही है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। ये भी सही है, यानी सी और डी सही है। तो सी और डी ये ऑप्शन में दिया हुआ, ये इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, परिवर्तन, परिवर्तन किसका है? परिवर्तन कविता किसका है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है, और ये कब लिखा गया है? तो 1924 में लिखा गया है। कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है। ए, नायक, बी, नर्तक, सी, निदेशक, डी, विदूषक। इसका आंसर हो जाएगा नायक। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे, बंद नलिन में कालंदी बही परने की तम मैं हृदय पुलिन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। यह पंक्ति किसका है? तो सबसे पहले, नीरव मुरली करलव चुप अली कुल थे, बंद नलिन में कालंदी बनी बही परने की इस तम में हृदय पुलिन में। तो ये प्रसाद का आंसू, प्रसाद का लिखा हुआ आंसू, आंसू से लिया गया है। आंसू कब लिखा गया है? तो 1925 में। ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं सही सही क्या क्या है। तो ए, दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालंदी प्रवाहित हो उठी थी। ठीक है। बी, प्रेम और आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। सही। दुखी हृदय में व्यापक अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। गलत। बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भोरे की गुंजार नहीं कर रहे थे। गलत। यानी ए और बी ऑप्शन सही होगा। ए और बी में है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञ के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। सागर समुद्र, नदी की बाग पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले
मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आएगा आंगन के पार द्वार 1900, आंगन के पार द्वार 61, उसके बाद सागर समुद्र 1970 यानी सी ए, उसके बाद आएगा फिर पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, फिर नदी की बाग पर छाया, इसका है 1981 यानी पहले आएगा सी, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असह्य वीणा, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, असह्य वीणा साहित्य साधना के की संकेतक है, प्रेवंत की तरह इसकी साधना में ये आत्मान्वेषण करना पड़ता है, बी परमान्वेषण करना पड़ता है, सी सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, डी समाज में प्राणमुख होना पड़ता है। आंसर हो जाएगा ये आत्मान्वेषण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन की दांत की तरह थामता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले रूप धूप में सिझने के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों में ध्वनित होता है कि, सबसे पहले किसका पंक्ति है, तो धूमिल जी का पंक्ति है। उपयुक्त पंक्ति में ध्वनित होता है कि मोचीराम मोची नहीं शायर है, मोचीराम नए विमों और प्रतीकों में बात करता है, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सूची 1 सूची 2, एक तरफ पंक्ति है एक तरफ लेखक है। मैं तुम्हारे हाथ की लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। क्या कह रहा है 24 का, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। तो ये दिनकर का है। ये इस कदर पस्त है कि तटस्थ है, ये हो जाएगा धूमिल का। क्योंकि बहना रेत होना, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, आएगी का। सब चुप, साहित्य चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप, ये मुक्तिबोध का पंक्ति है। यानी ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। 25, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? लोकायतन, आत्मजयी, संजय की एक रात, डी कनुप्रिया। तो ये कनुप्रिया में राम के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न की रचना की गई है। कवि प्रिया किसका है? तो धर्म भारती का है। आत्मजयी किसका है? तो कुंवर नारायण का है। लोकायतन किसका है? तो ये पंत का है। और संजय की एक रात किसका है? तो नरेश मेहता का है। और इस सब का ईस्वी क्या है वो भी देख लेते हैं। कनुप्रिया 1959, आत्मजयी 1964 और 65, कहीं 64 दिया रहता है कहीं 65 दिया रहता है। लोकायतन 1964 और संजय की एक रात 1962। ठीक है, इम्पोर्टेंट रचना है, ये किसका है और कब लिखा गया है, बहुत जरूरी है याद रखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है? ए तालस्टॉय, गांधी जी, सिरफिरा पागल, तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को पिता पिता ओ कहकर निराला जी
कहते हैं। अंधेरे कविता किसका है? तो सॉरी, अंधेरे तो मुक्तिबोध का कविता है, मुक्तिबोध का है। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 27, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किसने किससे कहा? राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने विभीषण से कहा है। और राम की शक्ति पूजा किसमें कविता संग्रह में संकलित है? तो अनामिका कविता संग्रह में संकलित है और ये निराला द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 28 का भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। गलत है, क्योंकि अब्र नाम से अब्र नाम नहीं लिखता है, रसा नाम से और शायरी लिखते हैं। ठीक है, रसा नाम से शायरी लिखते हैं। दशरथ विलाप और फूलों की गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। सही। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गलत। गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। सही। आने 2, 4 और 5 सही है। आने ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, 29 का 29 क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल से के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? जगमगाते जगे जागे, नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते जरे और घिनौने जंगल, कंप से कनकने। तो नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने और कंप से कनकने। यानी 2, 4, 5 डी। 29 का डी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास 8 छंदों में रची गई है। हाँ, उसमें से इसमें चुनना है कौन कौन सही है। इंद्रवर्जा, दुर्त विलबिंत, देख लीजिए, कनक मंजरी, मंदा करांता। तो इसका सही हो जाएगा दुर्त विलबिंत, कनक मंजरी नहीं होगा, फिर ये और 2, 3, 5 बी आंसर सही है। ठीक है, आज हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इसका आगे का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, धन्यवाद।